जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ फाइल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का जो सेशन चलेगा नए बड़ा ही मज़ेदार नया सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है पार्ट 2 यात्रियों के नज़रिए। जो हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे उसका चैप्टर का नाम था यात्रियों के नज़रिए, जो हम लोग आज पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया है किस प्रकार से भारत में विदेशी यात्री आते थे। विदेशी यात्री के आने के कारण क्या होता था, तो आपदा के कारण आते थे। जो यात्री कुछ यात्री जो है राजदूत बनकर आते थे। तो ये सारे सारे टॉपिक हमने पिछले वाले वीडियो में हमने कवर कर लिया है। जो हमारे चैनल से नए जुड़े हों जा करके पीछे का पीडीएफ वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक के साथ, पहला सेशन के साथ। बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। तो आप लोग दिल थाम कर बैठ जाइए और देखिए आज का क्लास बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। तो आज हम कवर करने वाले हैं कुछ इबन बतूता अल-बरूनी के जीवनी के बारे में। कुछ यात्री ऐसे थे जो भारत आए, कैसे कैसे यहाँ के वृतांतों को लिखा, कैसे वर्णन किया, तो उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा अल-बरूनी को भारत का अध्ययन करने में आई कठिनाइयाँ। यानी कि जब भी कोई विदेशी यात्री अगर भारत का यात्रा करता था तो उसको कुछ न कुछ तो कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो वही आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अल-बरूनी मान लीजिए कि किसी भी यात्रा कोई अगर यात्री अगर भारत आता है तो यात्री भारत आने का उसका रीजन क्या क्या होता था। तो कई कारणों से भारत आता था। भारत आने का पहला कारण जो है, इसे कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन पूछता है कि यात्री यात्रा क्यों करते थे, क्यों करते थे। इसका बहुत सारा कारण था। जैसे एक कारण हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि एक प्राकृतिक आपदा के कारण, बाढ़ सुखाड़ अगर आ जाए तो इसके कारण अपने जगह को, अपने देश को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर जो लोग दूसरे जगह पर चले जाते थे, या तो वो राजदूत बनकर आते थे, या तो उन्हें घूमने का बहुत बड़ा शौक था। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो यात्री यात्रा करते थे। अब भारत में ही कुछ ऐसे यात्री आए जो भारत का भ्रमण किया, भारत का यात्रा किया। उसमें से एक था महत्वपूर्ण, जिसको नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी को भारत का अध्ययन करने में, भारत का जब यात्रा करने आया तो उसको क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा अल-बरूनी को। अल-बरूनी पता है कि अल-बरूनी कहाँ से आया था, आप लोग को मैं बता दिया था। तो चलिए अभी जो हम कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि अल-बरूनी को भारत अध्ययन करने में कौन कौन सी कठिनाई हुआ। तो कहता है पहला कठिनाई क्या होगी, भाषा की समस्या। अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी भाषा जानता है, अगर दूसरे स्थान पर जाएगा तो वहां दूसरा भाषा बोला जाएगा। दूसरे देशों में जाइएगा तो वहां दूसरा भाषा बोला जाएगा। तो आपको अगर वो भाषा नहीं समझ में आता है तो आपको बहुत बड़ा समस्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम चाइना चले जाए तो चाइनीज भाषा अगर मुझे नहीं आएगा तो हमें चाइना में हर एक कदम पर हमको समस्या होगा, क्योंकि हम चाइनीज भाषा नहीं बोल पाते हैं। तो भाषा की समस्या कहता है कि अल-बरूनी ने कहा कि संस्कृत भाषा अरबी और फारसी से बिल्कुल अलग है। संस्कृत में लिखे ज्ञान को अरबी या फारसी में अनुवाद करना बहुत मुश्किल था, और हिंदू लोग अपनी भाषा पर गर्व करते थे। यह भाषा दो तरह की होती थी। कहने का मतलब सीधा सीधी कहना कि अल-बरूनी ने कहा कि संस्कृत भाषा, कौन भाषा, संस्कृत भाषा अरबी और फारसी से बिल्कुल अलग है। संस्कृत जो भाषा है, ध्यान से सुनिएगा, जो संस्कृत जो भाषा है वो फारसी और अरबी से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। ये किसके अनुसार, ये कहता है अल-बरूनी। अल-बरूनी कहता है कि जो भारत में जो संस्कृत भाषा बोली जाती थी, जो संस्कृत भाषा थी, ये अरबी और फारसी से बिल्कुल अलग थी। अरबी और फारसी से बिल्कुल अलग थी। अगर संस्कृत अरबी और फारसी की जैसी होती तो मैं कुछ समझ पाता, लेकिन संस्कृत जो है अरबी और फारसी से बिल्कुल ही अलग थी, जिसको समझना बहुत मुश्किल था। संस्कृत में लिखे ज्ञान को अरबी या फारसी में अनुवाद करना बहुत मुश्किल था। और जो अनुवाद, जो चीजें संस्कृत में लिखा गया,
जिसे मान लीजिए सिंपल सी बात कि अल-बरूनी जो है, अल-बरूनी को संस्कृत भाषा नहीं आता, उसको भाषा आता है अरबी और फारसी। तो अगर वो भारत का जब यात्रा किया तो भारत में आया तो उसको ज्यादातर जो भाषाएं मिली वो संस्कृत में मिली, और संस्कृत से उसको अरबी और फारसी में अनुवाद करना चाहते, क्योंकि अरबी और फारसी उसको भाषा आता था, संस्कृत भाषा नहीं आता था। तो जब संस्कृत भाषा को अरबी और फारसी में जब अनुवाद करना चाहा तो उसको बहुत कठिनाई हुआ, बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि संस्कृत भाषा इतना आसान भी नहीं है। हिंदू लोग अपनी भाषा पर गर्व करते थे, और जो हिंदू लोग संस्कृत भाषा बोलते थे वो अपनी भाषा पर गर्व करते थे। यह भाषा दो तरह की होती थी, और जो भारत में जो भाषाएं बोली जाती थी वो दो प्रकार की होती थी। पहला कहा कि आम लोगों की सरल भाषा। अब इसको आम लोगों की सरल भाषा में आगे यहाँ जो भाषाएं बोली जाती थी वो आम लोग अपनी आम भाषा में, जैसे घर में बातें करते हैं, जैसे अपनों के साथ जैसे बातें करते हैं उसी सरल भाषा में बातें करते थे। दूसरा कहता है कि विद्वानों की कठिन और शुद्ध भाषा। विद्वान जो लोग थे, अगर आम लोग थे वो आम भाषा बोलते थे, सरल भाषा बोलते थे। जो अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे वो कौन करते थे, तो वो व्यक्ति करता था जो आम लोग होता था, और जो विद्वान लोग होते थे वो अपनी भाषा कठिन भाषा के इस्तेमाल करता था, कठिन भाषा के इस्तेमाल करते थे जो विद्वान लोग होते थे। तो विद्वानों की कठिन और शुद्ध भाषा, कठिन के साथ साथ उनकी भाषा जो थी वो बिल्कुल ही शुद्ध मानी जाती थी। चलिए आगे चलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि अल-बरूनी को भारत अध्ययन करने में क्या क्या कठिनाई, तो सबसे पहला कठिनाई क्या आया था, भाषा की समस्या। भाषा की समस्या में अल-बरूनी ने कहा कि संस्कृत भाषा अरबी और फारसी से ज्यादा टफ है, ज्यादा कठिन है। अरबी और फारसी को समझ पाना आसान है, लेकिन संस्कृत को समझ पाना मुश्किल है। जब जब संस्कृत का अनुवाद फारसी और अरबी में करना चाहा तो बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ा था। चलिए आगे चलते हैं। धार्मिक भेदभाव क्या था भाई, क्या धार्मिक भेदभाव देखने को मिला था क्या अल-बरूनी जब भारत आया था? तो हाँ, धार्मिक भेदभाव भी देखने को मिला था। कहता हिंदू लोग विदेशियों को मलेच्छा कहते थे। अच्छा, भारत के जो हिंदू लोग है ना, हिंदू लोग विदेशियों को मलेच्छा कहते थे। क्या कहते थे? मलेच्छा। और उनसे दूरी बनाकर रहते थे, कहते थे कि मलेच्छा लोग हैं, इनसे दूरी बनाकर ही रहना। वो मानते थे कि अगर वे गैर हिंदुओं से मिलेंगे, उनके साथ खाएंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसा भारत के लोगों का कहना था। भारत के जो हिंदू लोग थे वो विदेशियों को क्या कहते थे? मलेच्छा। मलेच्छा कहते थे, एक नाम दिया गया था मलेच्छा। उनको मानना था, हिंदुओं को मानना था कि अगर हम दूसरे जाति या दूसरे देश के लोगों के साथ मिलेंगे, दूसरे जाति के साथ रहेंगे, उनके साथ अगर खाना खाएंगे तो जो हमारा जो हिंदू धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो हिंदू धर्म को नष्ट होने से बचाने के लिए हिंदू लोग वो ऐसा मानता था कि विदेशियों से दूरी बनाकर ही हमको रहना पड़ेगा। कहता कि रहन सहन और सोच में अंतर, इनका रहन सहन और सोच में अंतर होता था। हिंदुओं का रहन सहन, सोच और परंपराओं मुस्लिम से बहुत अलग थी। कहने का मतलब अल-बरूनी कहता था कि जो भारत में जो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो सोच विचार है, वो बिल्कुल मुस्लिमों से क्या है? अलग थी, मुस्लिम से अलग थी। मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते थे। अब भारत के जो हिंदू लोग हैं, ये किनके अनुसार? ये अल-बरूनी के अनुसार कहता है कि भारत में जो हिंदू लोग हैं वो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते थे, और हिंदू लोग दूसरे जाति के लोगों से दूरी बनाकर रहते थे, और इनका रहन सहन भी क्या था? एक अलग था। बच्चों को उनसे डराते थे, अपने बच्चों को मुस्लिमों से क्या करते थे? डराते थे, और उनके कामों को गलत बताते थे। ऐसा माना जाता है कि अल-बरूनी का कहना था कि जो हिंदू लोग थे मुस्लिमों से इतना नफरत करने लगे, उनका रहन सहन भी पसंद नहीं करते थे, उनको साथ रहना भी पसंद नहीं करते थे। अब अपने बच्चों को मुसलमानों के बारे में गलत बात बताते थे, वो इंसान ही क्या है? गलत है। चौथा कहता कि महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव। हाँ, महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव क्या बताता है कि कहता कि महमूद गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया था। सही बात है, महमूद गजनवी ने भारत पर 16 या 17 बार आक्रमण किया था और लूटपाट की थी। उसने भारत की समृद्धि को नुकसान पहुंचाया, जिससे हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए घृणा भर गया, और इस कारण से वो मुसलमान से दूरी बनाने लगते थे। सिंपल सा। महमूद गजनवी जो एक ऐसा शासक था जो कौन था? मुस्लिम था। और भारत में कई बार 16 या 17 बार या 18 बार
ऐसे कुछ है कि 1718 पर आक्रमण किया महमूद गजनवी, सोमनाथ मंदिर को भी इसने ही लूटा। अब यहाँ जब बार बार आक्रमण किया महमूद गजनवी तो यहाँ के हिंदू लोग उससे नफरत करने लगे। वो मुसलमान है और कई बार लूटने के बाद, कई बार मंदिरों को लूटने के बाद, कई बार आक्रमण करने के बाद यहाँ के हिंदू लोग जो है मुसलमानों से नफरत करने लगे, क्योंकि महमूद गजनवी एक मुसलमान शासक था। एक मुसलमान ने लूटा और एक मुसलमान के चक्कर में भारत के हिंदू लोग सारे मुसलमानों से नफरत करने लगे। ये कौन कह रहा है? किनके अनुसार? अल-बरूनी के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं। अल-बरूनी के अनुसार भारतीय जाति व्यवस्था क्या था? अल-बरूनी के अनुसार भारत की जातीय व्यवस्था क्या था? जाति व्यवस्था हम बता दें आप लोग, पहले भी पीछे वाले चैप्टर में हम बताए थे। जाति व्यवस्था इसे वो कहते हैं वर्ण व्यवस्था, इसे वो कहा जाता है वर्ण व्यवस्था। भारत में जो जाति व्यवस्था था अल-बरूनी के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार भारत में जाति व्यवस्था तो 4 प्रकार का था। पहला कहा गया ब्राह्मण, दूसरा को कहा गया क्षत्रिय, तीसरा को कहा गया वैश्य और तीसरा को कहा गया शूद्र। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण के मुख से या सिर से पैदा हुए, मुख या सिर से उत्पन्न हुए। ब्राह्मण जो जाति था वो ब्रह्मा जी के मुख या सिर से उत्पन्न हुआ। क्षत्रिय जिसको बाजू से उत्पन्न हुआ, बांह से उत्पन्न हुआ। वैश्य जो है वो जांघ से उत्पन्न होता है और शूद्र जो हो पैरों से। इसमें सबसे ऊंची जाति जो है ब्राह्मण को कहा गया और सबसे नीची जाति शूद्र को माना गया। ऐसा अल-बरूनी ने कहा कि भारत में जाति व्यवस्था जो है वो 4 प्रकार के जातीय व्यवस्था था। कहता कि अल-बरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना प्राचीन फारसी समाज से की। जैसे हिंदुओं में गोत्र और जातियां होती है, वैसे ही फारस में उपजातियां होती है। जैसे कहने का मतलब ये भारत में जैसे जातियां होती है उसी फारस में उपजातियां होती है अल-बरूनी के अनुसार। और कहता है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार भारत में वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार के था। भारत में हिंदुओं शास्त्र के अनुसार भारत में जो वर्ण व्यवस्था था, जो जाति व्यवस्था था, वो 4 प्रकार का था। पहला ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के मुख से जन्म लिया, बताएं अभी। क्षत्रिय जो ब्राह्मण के बाजू से जन्म लिया, वैश्य जो ब्राह्मण के जांघ से उत्पन्न हुआ और शूद्र जो ब्राह्मण के पैर से जन्म लिया। ये था कुछ अल-बरूनी के अनुसार भारत में जाति व्यवस्था। जो भारत में जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था जो था 4 प्रकार के था। ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। समझ में आ गया? तो ये था अल-बरूनी के अनुसार भारत में जातीय व्यवस्था। चलिए आगे चलते हैं। अब कहते हैं शूद्रों के 8 अंत्यन जातियां। अब कहने का मतलब सबसे नीची जाति कौन था? शूद्र। सबसे नीची जाति कौन था जी? शूद्र। और शूद्र को 8 उपजातियां था, या शूद्र जो लोग हैं वो 8 जातियां में थे बटी हुई। 8 जातियां में शूद्र लोग बटे हुए थे। अब शूद्रों के बाद 8 अंत्यन जातियां बताइए। शूद्र के बाद भी, यानी कि शूद्र जो है और शूद्र के नीचे भी कितने जातियां? 8 जातियां। अल-बरूनी ने कहा कि भारत में उपजातियां, भारत में जो वर्ण व्यवस्था था वो 4 था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्र के नीचे भी 8 जातियां हैं। शूद्र के नीचे भी 8 जातियां हैं। अब 8 जातियां कौन है? धुनी। पहला क्या है? धुनी। धुनी का मतलब होता है जो कपड़ा बनाता है, जो कपड़ा को धुनता है उसको धुनी। मोची आपको पता है, मोची जो जूता चप्पल जो चमड़ा का बनाता है, लेदर का, उसी को मोची कहते हैं। मदारी एक जाति होता है जो मदारी दिखाता है। टोकरी व ढाल बनाने वाले, टोकरी बनाने वाले जो जाति एक है। नाविक है जो नाव चलाता है। मछुआरा है जो मछली मारता है। ये सब जाति है। आखेटक, आखेटक का मतलब हो गया क्या? आखेटक का मतलब होता है जो व्यक्ति शिकारी होता है, जो शिकारी होता है, जो शिकार करता है जानवरों को, उसको आखेटक कहते हैं। 8वां है जुलाह। अब अल-बरूनी के अनुसार भारत में जाति व्यवस्था 4 गो था। ध्यान से सुनिएगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भारत में जाति व्यवस्था 4 गो। कौन
ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। और अल-बरूनी ने ही ये बताया कि शूद्र के नीचे भी 8 जातियां हैं। अल-बरूनी ने ही बताया कि वर्ण व्यवस्था तो 4 को है, सबसे नीचा जो जाति वो तो शूद्र है, लेकिन शूद्र के नीचे भी 8 हो जाती है। और वो 8 हो जाती यही है, धुनिये है, मोची, मदारी, टोकरी बनाने वाला, नाविक, मछुआरा, आखेटर और जुलाहा। ये 4 जातियां थी, सॉरी 8 जातियां हैं जो शूद्र के नीचे है। तो चलिए, शूद्रों के बाद 8 वो जातियां था, जो जातियां को कवर कर ली हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहते हैं चंडाल जाति से बाहर। चंडाल जो जाति से बाहर, इसको कर दिया गया। और जो भारत में जो जाति जो लोग था ना, भारत में वर्ण व्यवस्था क्या वो था, 4 वो, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। लेकिन शूद्र सबसे जो नीची जाति बताया गया, ध्यान से समझिएगा, शूद्र जो जाति बताया गया तो शूद्र के नीचे भी 8 जाति बताया गया। कितने जाति? 8 जाति बताया गया। कहा गया कि शूद्र के नीचे, यानी शूद्र के नीचे भी 8 जातियां हैं। अब 8 जातियां में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें चंडाल कहा गया। इन्हीं शूद्र के नीचे वाला जातियों से कुछ लोग ऐसे होते थे, कुछ लोग ऐसे समाज में रहते थे जिसे चंडाल कहा गया। चंडाल जानते हैं किसको कहा गया? अब ध्यान से समझिएगा, हम चंडाल के बारे में कुछ बता रहे हैं। चंडाल लोग होते कौन थे, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। चंडाल, चंडाल लोग उसको कहते थे। सबसे पहले तो चंडाल का जन्म कैसे हुआ? तो चंडाल का ऐसे माना जाता है, हिंदू शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि चंडाल का जो जन्म है वो ब्राह्मण और शूद्र। शूद्र कौन, ब्राह्मण कौन था? तो ब्राह्मण था पुरुष, और महिला कौन थी? शूद्र। ऐसे माना जाता है कि पुरुष और महिला, यानी कि ब्राह्मण और शूद्र जो जाति था, उसके अवैध संबंध से, अवैध संबंध है, अवैध संबंध से जिस व्यक्ति का जो जन्म होता था वो चंडाल कहलाता था। अवैध संबंध मतलब जो गलत तरीके से शादी विवाह के पहले 2 जाति है, 2 वर्ण है, एक ब्राह्मण है और एक कौन है? शूद्र है। तो अवैध पुरुष कौन होता था? ब्राह्मण, और शूद्र कौन होता था? महिला। अवैध संबंध से जो गलत तरीके से जो बच्चे को जन्म होता था उसी को चंडाल कहा गया। अवैध संबंध मतलब गलत तरीके से शादी नहीं किया, शादी से पहले अगर जन्म ले लिया, वो होता है अवैध संबंध। इसको से जो बच्चा जन्म लिया वो चंडाल कहलाया। चंडाल का जीवन कितना कठोर रहा होगा आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। चंडालों का जीवन कितना कठोर रहा होगा आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चंडाल लोग तो, इन लोग को गांव में रहने का एलाउ नहीं था, इस सब गांव में नहीं रह सकता था। ये लोग गांव में नहीं रह सकता था, गांव में रहना इन लोग को मनाही था। ये कहाँ रहता था? ये गांव के बाहर, गांव के बाहर रहता था। सोचो कि कितना कठिन रहा होगा, कितना मुश्किल रहा होगा चंडालों के जीवन जीना, जो समाज से दूरी बना दिया गया, जो समाज से बाहर निकाल दिया गया। गांव में रहना पसंद नहीं था। ये कहाँ रहते थे जानते हैं? ये शमशान घाट पर रहते थे। ये शमशान घाट पर रहते थे। अब बताइए कि जहां हिंदू धर्म में लोगों को मरने के बाद जहां जलाया जाता है वहां, और ये क्या करता था? ये मृत शवों को जलाता था, मृत शवों को अंतिम संस्कार करता था। ये था चंडाल। ये मरे हुए जीवों को उठाता था, मरे हुए जीवों को उठाता था। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का
मतलब ये हुआ कि जब चंडाल किसी के घर में अगर कोई जानवर मर जाता था तो उसको उठा करके बाहर लेके जाता था, उसको चीर फाड़ करता था। चंडाल के जीवन इतना खराब था। अगर कभी बाई चांस अगर ऐसे कहा जाता था चंडालों पर ना, चंडालों को देखना मनाही था, देखना मनाही था। ऐसे माना जाता है, हिंदू धर्म में कहा जाता था कि जो चंडाल को अगर जो व्यक्ति देख ले वो पर दिन खराब हो जाएगा। ऐसा माना गया कि चंडाल लोग इतना भी खराब था, इतना भी बेकार था कि उसके ऊपर लोगों को नजर भी न पड़ सके। उस पर अगर देख लिया चंडालों को तो दिन खराब हो जाएगा। ऐसा माना जाता था कि चंडाल जब भी दिन में तो चलना मना ही था, ये दिन में नहीं चल सकते थे, दिन में नहीं चल सकते थे, दिन में नहीं चलना था। ये जब भी चलते थे तो कहां चलते थे? रात में। चंडाल लोग को दिन में चलना मना ही था, दिन में नहीं चल सकता है, सिर्फ रात में ही चलते थे चंडाल लोग। और जब भी चलते थे तो अपने डंडे में, अपने लाठी में घुंघरू बांधते थे, घुंघरू बांधते थे। या तो एक तरकाल की करतास होता है जो बजाते, लकड़ी जो होता था लकड़ी को बजाते चलते थे, वो अपने डंडे को पीटते जमीन में चलते थे। ऐसा इसलिए करते थे कि इसको बजाने से जो लोग गली मोहल्ले में है उसको ये पता चल जाए कि चंडाल लोग आ रहा है और उससे भाग जाए, अपने घरों में जाकर बैठ जाए। तो चंडाल पर नजर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए चंडालों को एक बताया गया कि जब भी तुम दिन में तो चलेगा नहीं, तुमको जब भी अगर घूमना है गांव में तो जाना नहीं है, अगर बाई चांस गांव में जाना है तो तुमको रात में जाना पड़ेगा, दिन में नहीं। और भी लकड़ी बजाते हुए, क्योंकि उसकी आवाज सुनकर कुछ लोगों को ये पता चल गया कि चंडाल लोग आ रहा है। तो दिन में चलना मना ही था, ये जब भी चलेगा तो रात में चलेगा। और अपने डंडे में घुंघरू बांधकर चलता था, शमशान घाट में रहता था, गांव के बाहर इन लोग को आना मना ही था। इस चंडाल लोग का नियम था, गांव में नहीं रह सकता था, ये गांव के बाहर रह सकता था, शमशान घाट पर रहते थे, मृत शवों को अंतिम संस्कार करता था और यही मरे हुए जीवों को यही उठाता था। ये था चंडाल। चलिए चंडाल लोग के बारे में आप जानते हैं, इतना सारा आप लोग को बता दी, तो आगे चलते हैं चंडाल लोग के बारे में जानते हैं कि चंडाल था कौन, चंडाल कौन था। तो चंडाल देखो कौन था। चंडाल जो जाति से बाहर कर दिया गया, चंडालों को अपने जाति से, अपने समाज से बाहर कर दिया गया। कहता कि इन कार्यों का अस्पृश माना गया। अस्पृश मतलब नहीं देखना है, चंडालों को नहीं देखना है। दूसरा कहा कि इनका कार्य गांव की सफाई करना होता था, ये गांव की सफाई करता था। अल-बरूनी के अनुसार चंडालों का जन्म एक ब्राह्मण महिला और शूद्र पुरुष के संबंध से माना जाता था। हाँ, कहा गया कि यह ब्राह्मण महिला है और शूद्र पुरुष है, उच्च जाति की महिला और नीच जाति का पुरुष, दोनों के अवैध संबंध से जिस बच्चे को जन्म हुआ, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ अवैध संबंध से, उसी को कहा गया चंडाल। अल-बरूनी की आलोचना जाति और अपवित्रता की अवधारणा पर, इन्हें कहा था अल-बरूनी की आलोचना जो है वो जाति और अपवित्रता पर किया गया। कहा कि अल-बरूनी ने जातियों को लेकर समाज में प्रचलित अपवित्रता की धारणा को गलत बताया। उसने कहा कि हर अपवित्र वस्तु पुनः पवित्र हो सकती है। अल-बरूनी ने क्या कहा? अल-बरूनी ने कहा कि समाज में जो जातियों को लेकर जो अपवित्रता की धारणा जो बताया गया है, समाज में जाति धर्मों को लेकर कि तुम ऊंचा जाति कहता है अच्छा व्यक्ति, तुम नीचे जाति का होता तो खराब व्यक्ति है, इसके लिए जो अवधारणा बनाया गया, लोगों के मन में जो विचार डाला गया, जो सोच था लोगों को जातियों के प्रति, वो बहुत ही क्या था? गंदा था। अल-बरूनी ने कहा कि जो वस्तु अपवित्र है उसको पवित्र किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मान लो कि जो छोटी जाति का लोग है उसको अगर आप गलत समझ रहे हो कि वो अपवित्र है, तो उसको पवित्र बनाया जा सकता है। बनाएगा कौन? समाज बनाएगा ना, क्योंकि उसको नीच और उच्च बांटा कौन? समाज बांटा। तो जो अपवित्र वस्तु है, जिसे चंडालों को कहा गया कि आप पवित्र है, तो वो जो अपवित्र है तो उसको पवित्र बना दो, इस समाज का ही काम है। तो अल-बरूनी कहता कि जो खराब वस्तु है उसको अच्छा भी बनाया जा सकता है, जो वस्तु अपवित्र है उसको पवित्र भी बनाया जा सकता है।
जैसे सूरज हवा को शुद्ध करता है, सूरज जो है हवा को शुद्ध कर देता है, समुद्र का पानी नमक को खराब नहीं होने देता, और समुद्र का नमक समुद्र का पानी को कभी खराब नहीं करता है, कभी भी नहीं। अगर प्रकृति खुद शुद्ध करने में सक्षम है तो जातियों से जुड़ी अपाविता की सोच गलत है। अब कहा कि अगर भगवान ही अगर प्रकृति ही शुद्ध करने में सक्षम है, जब प्रकृति ही बता सकता है जो खराब चीजें हैं उसको शुद्ध कर दे, जैसे हवा तो खराब है, उसको शुद्ध कौन कर देगा? सूरज। समुद्र का पानी, समुद्र का नमक खराब है लेकिन पानी को खराब नहीं करने देता, ये प्राकृतिक देन है। तो जब प्रकृति ही सारा चीज करने में सक्षम है तो फिर इंसान क्या चीज है भाई? इंसान को जाति पाति से मतलब नहीं रखना चाहिए। अब इंसान का सोच जो है जातियों को लेकर के वो एकदम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अल-बरूनी के अनुसार था। अल-बरूनी कहता था कि जो व्यक्ति अशुद्ध है उसको शुद्ध भी किया जा सकता है, जो व्यक्ति अपवित्र है उसको पवित्र भी किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण है टॉपिक से। कहता है कि अल-बरूनी को भारतीय विज्ञान, गणित, ज्योतिष और दर्शन में गहरी रुचि थी। अल-बरूनी को गणित पढ़ने में, विज्ञान पढ़ने में, गणित पढ़ने में, ज्योतिषी का मतलब होता है जो भविष्य देखता है, एस्ट्रोलॉगर, जो भविष्य देखता है, जो भविष्य देखता है, और जो दर्शन में गहरी रुचि था अल-बरूनी को, ये सब पढ़ने में बहुत ही रुचि रखता था। कहता है भारत आने से पहले ही उसने इन विषयों का अध्ययन कर लिया था। अब भारत आने से पहले इन विषयों का क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया, और यहाँ आकर वह संस्कृत, दर्शन, शास्त्रों का भी ज्ञाता बन गया। यानी कि भारत आने से पहले अल-बरूनी को बताया ना कि अल-बरूनी कहता था कि जो संस्कृत भाषा है वो फारसी और अरबी से ज्यादा कठिन है। जो संस्कृत भाषा है वो अरबी और फारसी से ज्यादा कठिन है, और संस्कृत भाषा को अरबी और फारसी में अनुवाद करना भी उतना ही कठिन माना जाता है। इसलिए अल-बरूनी को लगा कि जब भारत का यात्रा हम करने जा रहे हैं तो हमको संस्कृत भाषा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अल-बरूनी ने फैसला लिया कि अगर हमको भारत का यात्रा करना है, अब भारत को में अगर हमको जाना है तो मुझे संस्कृत भाषा सीखना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत भाषा जब तक नहीं सीखेगा भारत का बारे में कुछ जानकारी हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए भारत आने से पहले वो संस्कृत सीखा। क्या सीखा? संस्कृत का अध्ययन किया, और भारत में आने के बाद संस्कृत दर्शन और शास्त्रों का ज्ञाता बन गए, और इतना अच्छा संस्कृत सीखा, यह संस्कृत शास्त्र का ज्ञाता तो मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज, विद्वान बन गया है, संस्कृत का विद्वान बन गया है। आगे कहता है उसने मध्यकालीन भारतीय समाज का सटीक और गहन वर्णन किया। अब मध्यकालीन भारत मतलब कि बीच वाला, एक प्राचीन भारत, एक आधुनिक भारत, और बीच वाला जो होता है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत के मतलब कि हम कह सकते हैं कि जब मुगल का शासन चल रहा था और जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था, दिल्ली सल्तनत, जिसको हम कह सकते हैं का जी मध्यकालीन भारत। अल-बरूनी भारतीय समाज को जानने के लिए वेद को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, मनु स्मृति को पढ़ा, भागवत गीता इत्यादि का अध्ययन किया। भारत का समाज कैसा है, सिर्फ भारतीय समाज को जानने के लिए, वो पता कहने का मतलब हुआ कि जो पहले के जो लोग होते थे, विदेशी यात्री चाहे भारत के व्यक्ति, सिर्फ जानने के लिए, मन में डाउट है कि भारत का समाज कैसा है, भारत के लोग रहते कैसे, सिर्फ ये बातों जानने के लिए बताऊं ना, सोचो कि वेद, पुराण, मनु स्मृति, भगवत गीता पूरा चटनी बना दिया और पढ़ करके व्यक्ति अल-बरूनी। यहां बच्चों एक किताब खत्म नहीं कर पाता है। क्या रुचि रहा होगा अल-बरूनी को भारतीय समाज को जानने के लिए। आज के बच्चे पढ़ने के लिए बैठेंगे तो ये किताब सही से खत्म नहीं कर पाते हैं। जो भविष्य की बातें हैं, अभी के समय में जो बच्चा पढ़ रहा है वो अपने भविष्य के लिए पढ़ रहा है कि हमको भविष्य में पढ़ना है, नौकरी लेना है, सरकारी जॉब लेना है, अच्छा जीवन बिताना है। इसलिए अल-बरूनी को नौकरी नहीं चाहिए था, अल-बरूनी को सिर्फ ये बात जानना था कि भारत के लोग रहते कैसे हैं, यहाँ के समाज व्यवस्था कैसा, सामाजिक व्यवस्था कैसा है।
सिर्फ ये जानने के लिए बताओ, सारा के सारा वेद पुराण मनुस्मृति भगवत गीता रामायण महाभारत सब पढ़ लिया। आज के बच्चे किताब खत्म नहीं कर पाते हैं अच्छे से, अपना सिलेबस भी खत्म नहीं कर पाते हैं। क्या सोच रहा होगा अलबरूनी को, बताइए जरा, सोचिए। ये था अलबरूनी। भारत की खासियत है कि विदेश के लोग भी आकर के भारत के बारे में जानना चाहते थे, समझे। चलिए आगे चलते हैं। इब्न बतूता के बारे में कुछ जान लेते हैं। इब्न बतूता क्या था? इब्न बतूता भी एक यात्री था जो मोरक्को से भारत आया था। मोरक्को से भारत आया था, ये 17वीं शताब्दी में भारत आया था। इब्न बतूता का जन्म तंजीर के एक सम्मानित और शिक्षित परिवार में हुआ। तंजीर कहाँ है? ये मोरक्को में। तंजीर मोरक्को में, जो इस्लामी कानून के विशेष अनुयायियों के रूप में जाने जाते थे। इस्लामी कानून के अनुयायी, इस्लाम कानून को मानने वाला, इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति के रूप में इनका परिवार जाना जाता था। और इब्न बतूता का जो परिवार था वो शिक्षित परिवार था। इब्न बतूता पारिवारिक परंपरा के मुताबिक कम उम्र में शास्त्र, रूढ़ और साहित्यिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी। इब्न बतूता को पढ़ने का इतना लालसा था क्योंकि उनका परिवार पढ़ा लिखा था, उनका फैमिली जो था शिक्षित था। अपने पारिवारिक साहित्य का परंपरा के पालन करते हुए, क्योंकि उनका परिवार पूरा परिवार ही शिक्षित था, तो परिवार की परंपरा को मानते हुए कम उम्र में कई शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। ये था इब्न बतूता। बच्चों, आजकल के बच्चे जिनका माता पिता पढ़े हैं ना, उनका बच्चे भी आज पढ़ना पसंद नहीं करते। बताओ तो इब्न बतूता कितना अच्छा व्यक्ति था। देखा तो उनके परिवार जब सारा शिक्षित है तो परंपरा को आगे बढ़ाया और सारा शास्त्रों का ज्ञाता बन गया। कहता कि यह मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को में एक शहर है जिसको कहते हैं तंजीर। क्या? तंजीर। और तंजीर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ। तंजीर नाम की जगह पर इनको जन्म हुआ था। ये था इब्न बतूता। चलिए आगे चलते हैं। इब्न बतूता का रिहला। कहता क्या है, इब्न बतूता द्वारा लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है। इब्न बतूता जो भारत का यात्रा किया था और जो यात्रा को जो चर्चा किया था उसको रिहला कहते हैं। इब्न बतूता अपने जीवन में जो भारत का यात्रा किया था, वो यात्रा का सारा जो चर्चा जिस जगह पर जिस किताब में किया वही रिहला। रिहला को अरबी भाषा में लिखा गया था। रिहला क्या है? पुस्तक है, एक किताब है। और इस किताब में क्या बताया गया? भारतीय यात्रा का वृत्तांत बताया गया। भारतीय यात्रा का वृत्तांत बताया गया, इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया रिहला में। और ये भारतीय यात्रा का वृत्तांत किस भाषा में लिखा गया? अरबी में, अरबी भाषा में इसको लिखा गया था। इस रिहला में 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति और सामाजिक जानकारियां हैं। कहता है कि इस रिहला में, इस किताब में भारत के 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति के सामाजिक जानकारियां मिलता है। चलिए जानते हैं इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता कौन था? ये मोरक्को का रहने वाला था। इनका जो जन्म हुआ वो जन्म कहाँ हुआ? तंजीर में हुआ था। कहाँ हुआ? तंजीर में। इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाला थे। इनका जन्म तंजीर में हुआ और बहुत ही कम उम्र में शास्त्रों का ज्ञाता बन गया। बहुत सारा शास्त्र पढ़ा। इनका जो पारिवारिक शिक्षा था, परिवार जो था वो परिवार ही शिक्षित था। क्या था? शिक्षित था। और इनका परिवार जो था इस्लामी कानून का अनुयायी था। कहने का मतलब कि इस्लाम का जो कानून है, इस्लाम धर्म का जो नियम कानून था, उसका पालन करने वाला व्यक्ति इसका परिवार था। ठीक है। इब्न बतूता कहता है कि एक इसने किताब लिखा रिहला।
क्या लिखा, रिहला। और रिहला में क्या लिखा, अपना यात्रा का वृत्तांत का वर्णन किया, यात्रा का वृत्तांत का वर्णन किया, यात्रा का वृत्तांत का वर्णन किया। अभी जो रिहला है किस भाषा में लिखा गया, अरबी भाषा में, अरबी भाषा में लिखा गया। रिहला कब लिखा गया था, 14वीं शताब्दी में, ये 14वीं शताब्दी। रिहला में किसका जानकारी है, तो उपमहाद्वीपीय की, उपमहाद्वीप की सामाजिक जानकारी है। था इब्न बतूता से रिलेटेड कुछ बातें। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का। कहाँ का रहने वाला, मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को के। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तंजीर में। ये कम उम्र में शास्त्र को ज्ञाता बन गया। इनका परिवार जो था शिक्षित था, इनका परिवार जो था वो इस्लामी कानून का अनुयायी था। इस्लामी कानून का अनुयायी के मतलब इस्लाम धर्म को मानने वाला था। इन्हें इब्न बतूता ने जो अपने यात्रा का वृत्तांत लिखा, उसका जो चर्चा किया वो रिहला में किया। रिहला क्या है, यात्रा का वृत्तांत का वर्णन है। और ये किस भाषा में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिहला किस भाषा में लिखा गया था, तो रिहला जो है वो अरबी भाषा में लिखा गया था। कब लिखा, ये 14वीं शताब्दी में लिखा। अब भारत के पूरे उपमहाद्वीपीय समाज की जानकारियां, इस रिहला में इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप की सारी जानकारियां लेकर रखा। उपमहाद्वीप के मतलब भारत के आसपास के जितना सारे देश हैं उसको उपमहाद्वीप कहा गया। चलिए इसको देख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इब्न बतूता के यात्राएं, चलिए इब्न बतूता की कुछ यात्राएं के बारे में देखते हैं। इब्न बतूता का यात्राएं क्या कहता है, कहता है कि इब्न बतूता यात्रा का शौकीन था। इब्न बतूता भारत की यात्रा ऐसे ही नहीं किया, उसको घूमने फिरने का बहुत शौक था, वो घूमता फिरता था, यात्रा करने का बहुत शौकीन था और नए देशों का यात्रा किया तथा यहाँ के बारे में जानकारी हासिल किया। इब्न बतूता नए नए शहरों में जाना, नए नए शहरों में जाकर वहाँ की जानकारियां हासिल करना, ये इब्न बतूता के बहुत बड़ा शौक था। इब्न बतूता यही किया ही था अपने जीवन में, यात्रा करना, देश विदेश का भ्रमण करना इसको बहुत शौक था। इब्न बतूता भारत आने से पहले मक्का की तीर्थ यात्रा किया। मक्का एक देश है ना, सऊदी अरब में जगह है ना, मक्का एक शहर है। इसके बाद वो सीरिया भी गया, फिर फारस भी गया, यमन भी गया, ओमान की भी यात्रा किया और मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 में सिंध पहुंचे। ये सिंध क्या है, पहले भारत का हिस्सा था, अभी सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। उससे समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। सिंपल सा। जब इब्न बतूता एक ऐसा व्यक्ति था जो यात्रा करने का शौकीन था, हर देश का यात्रा करना इसे बहुत पसंद था और नए नए चीजों को जानना इसके लिए एक परंपरा बन गया। बहुत सारा देशों का यात्रा किया, बहुत सारा देश का, फारस का किया, मक्का का किया, मध्य एशिया का किया, यमन का किया, ओमान का किया, सभी देशों का यात्रा किया। और इब्न बतूता 1333 में, कब 1333 में सबसे पहले भारत पहुंचता है। और भारत में किस जगह पर पहुंचा, सिंध पहुंचा। और जिस समय सिंध पहुंचा उस समय भारत का जो दिल्ली का जो राजा था, उस राजा का नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता दिल्ली पहुंचकर दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मुलाकात किया। इब्न बतूता जब भारत आता है तो दिल्ली जाता है और दिल्ली आने के बाद वहां के राजा जो है मोहम्मद बिन तुगलक वंश का राजा जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ आता है और यहाँ आने के बाद उससे मुलाकात करता है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें उनके साहस के कारण काजी नियुक्त किया। काजी का मतलब जज, कहे का मतलब कि जब इतना सारा देशों का भ्रमण करने के बाद जब इब्न बतूता जब दिल्ली सल्तनत में जब मोहम्मद बिन तुगलक के पास गया तो मोहम्मद बिन तुगलक उनके साहस को देखकर बहुत प्रभावित, बहुत पसंद हुआ। प्रभावित होने के चलते इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी बना दिया, जज बना दिया, अपने देश का क्या बना दिया, जज बना दिया, काजी का नियुक्त कर दिया। 1342 में
1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर मंगोल शासक के पास भेजा। कहाँ भेजा? मंगोल के शासक के पास भेजा, और वह चीन भी गया था। कब? 1342 में। भारत कब आया? 1333 में। भारत के सबसे पहले कहाँ आया था? चीन में, सिंध में। आगे चलकर वह मालदीव में काजी पद पर 13 माह तक भी काम किया। चलिए कुछ जानते हैं इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता, इब्न बतूता जन्म कहाँ हुआ? तंगियर में, तंगियर में। ठीक है। ये भारत कब आया? ये भारत सबसे पहले सिंध में आया। कहाँ आया? सिंध में। और सिंध में कब आया? 1333 में। ये जब भारत आया तो भारत के दिल्ली सल्तनत जो था, दिल्ली का शासक जो था, ये जब भारत आया तो दिल्ली का शासक जो था, दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को काजी बनाया। इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया? काजी के नियुक्त पर किया। काजी के पद पर। काजी के मतलब क्या होता है? जज। काजी मतलब क्या होगा? जज होगा। समझ गए? 1342 में, 1342 में राजदूत बना, और राजदूत बनकर कहाँ गया? ये मंगोल के राजा के पास गया, मंगोल के शासक के पास गए। यही इब्न बतूता बाद में मालदीव में गया, और मालदीव में वह 18 माह तक काजी के पद पर काम किया। काजी 13 माह। यह था इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया। सबसे पहले भारत कब आया? तब 1333 में। 1333 में जब भारत आया तो कहाँ आया? सिंध में आया। सिंध जो अभी वर्तमान में कहाँ है? ये पाकिस्तान का हिस्सा है। पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो भारत पाकिस्तान पहले एक में था। ये था इब्न बतूता। इब्न बतूता पहली बार भारत कब आया? सिंध। हाँ, एक चीज, इब्न बतूता किस किस देश का भ्रमण किया? यमन का यात्रा किया, ओमान का यात्रा किया, फारस का यात्रा किया, मक्का का यात्रा किया, और ये सब देश का यात्रा करते करते लास्ट में कहाँ पहुंचा? भारत। और भारत के किस शहर में पहुंचा? तो सिंध में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? सिंध में। सिंध में 1333 में आता है। कब आता है? 1333 में भारत आता है। 1342 में काजी बनता है। क्या बनता है? काजी बनता है। और दिल्ली का शासक उस समय कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक इसको क्या बनाता है? काजी बनाता है अपना देश का। इसको क्या बना देता है? काजी बना देता है, यानी जज बना देता है। चलिए, ये था इब्न बतूता। चलिए आगे चलते हैं। कहता है आगे कहता है कि इब्न बतूता के अनुसार यात्रा की कहानी। अब इब्न बतूता के यात्रा की कहानी क्या है? मतलब यात्रा, जब इब्न बतूता भारत पे जब यात्रा किया तो इसको क्या क्या इसको देखने को मिला, क्या क्या ये पाया। तो कहता है कि इब्न बतूता को यात्रा के समय डाकुओं के समूह का हमला झेलना पड़ता था। अब भाई, जब यात्रा कर रहे हो तो जंगल, पहाड़, नदी, तालाब से होते हुए आप यात्रा करोगे, समुंदर से। तो पहले तो ट्रेन थोड़े था, हवाई जहाज थोड़े था, पहले समुद्री जहाज से यात्रा किया जाता था, पहाड़ों से होकर जाया जाता था, या तो पैदल ना तो फिर पानी जहाज से, समुद्र के रास्ते, यही तो यात्रा करेगा। अब जब जब इब्न बतूता यात्रा किया तो यात्रा करने में क्या था? उनको डाकुओं का सामना करना, और डाकू का समूह, एक डाकू नहीं, डाकुओं का समूह, बहुत सारा डाकू का सामना करना पड़ता था, हमला कर देता था। वह यात्रा में अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करते। कारवां का मतलब समूह होता है, कारवां का मतलब समूह। मतलब कि इब्न बतूता जब यात्रा करते थे तो अपने दोस्तों के साथ समूह में चलना ज्यादा पसंद करते थे। अकेले चलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको डाकुओं
कई बार उन पर हमला कर दिया था, जिसमें उन कई दोस्तों को गंवाना भी पड़ गया था, कई दोस्त मारे भी गए थे उस हमला में। तो इसलिए इब्न बतूता समूह में चलना ज्यादा पसंद करते थे। उनके कई साथी यात्रा के दौरान जान भी गंवाने पड़े थे। कई दोस्त जो थे इब्न बतूता के, वो मारे गए थे इस यात्रा में, क्योंकि डाकुओं ने हमला कर दिया था। इसी डर से इब्न बतूता जब भी चलना पसंद करते थे, साधारणतः अपने कारवां में चलना पसंद करते थे, अपने दोस्तों के साथ चलना पसंद करते थे। ये था इब्न बतूता की यात्रा की कहानियां। इब्न बतूता समझ गए आप लोग, इब्न बतूता डाकुओं का सामना करते थे, डाकुओं के समूह इन पर हमला कर देता था, इसलिए समूह में चलना पसंद करते थे। इब्न बतूता कई बार अपने दोस्तों को भी खो दिए थे। चलिए, इब्न बतूता कैसे यात्री थे के बारे में जानते हैं। इब्न बतूता कैसे यात्री थे? इब्न बतूता कैसे यात्री थे? कहता कि इब्न बतूता एक बहुत ही जिद्दी और साहसी यात्री थे। जिद्दी मतलब कि जो ठान लिया कि काम हमको करना है तो करना है, और साहसी, डर नहीं। अब देखिए ना भाई, इब्न बतूता पर यात्रा के दौरान कई डाकुओं ने इनकर हमला किया, तो डाकुओं ने हमला किया, ये यात्रा करना छोड़ दिए का नहीं, ये जिद्दी व्यक्ति थे। साले हम करेंगे तो करेंगे, हमको करना है तो करना है, जिद्दी यही होना चाहिए। अगर लक्ष्य आप निर्धारित कर लिए कि इस लक्ष्य को हमको पूरा करना है, तो जिद्दी बनना पड़ेगा। कहा जाता है ना कि जब राजा की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं, जब राजा बनना चाहते हो, तो नौकर की तरह मेहनत करो। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। किसी भी लक्ष्य को अगर हासिल करना तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, साहसी, डर नहीं। दिल दिमाग से डर को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए जब जिद्दी बनना है। तो जब जीवन में कुछ करना है तो चलिए, इब्न बतूता एक बहुत ही जिद्दी और साहसी यात्री थे। साहसी, वह अपनी मकसद से कभी पीछे नहीं हटे, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना जाए। साहसी व्यक्ति का और जिद्दी व्यक्ति का यही एक निशानी होता है कि रास्ता में चाहे कितना भी कठिनाई क्यों ना जाए, हम अपने लक्ष्य को पूरा करने, हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे तो करेंगे, चाहे इसके लिए हमको कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। जैसे इब्न बतूता के समय डाकू ने हमला किया, कई दोस्त मारे गए, तो क्या इसने यात्रा करना छोड़ दिया? क्या भारत नहीं पहुंचा? पहुंचा। इतिहास लिखा जो हम लोग इसके बारे में आज पढ़ रहे हैं, ये था इब्न बतूता, इतना जिद्दी था। जब वह अपनी लंबी यात्राओं के बाद वापस मोरक्को लौटा, लंबी यात्रा के बाद कई वर्षों तक भारत रहा, 14-15 सालों तक जब भारत में रहा, 1333 में तक आया है। 1333 में काजी, 1342 में इसको क्या किया गया? काजी के नियुक्त पर पद किया, काजी बनाया गया। 1333 से 1342 इधर और 13 माता को मालदीव में रहा है। चलिए, लंबी यात्राओं के बाद वापस जब मोरक्को लौटा, तो वहां के सुल्तान को उनकी यात्रा बहुत रोचक और महत्वपूर्ण लगा। कहने का मतलब मोरक्को जब वापस लौटा इब्न बतूता जब मोरक्को वापस लौटा, तो मोरक्को के राजा को इब्न बतूता अपनी यात्रा के बारे में, अपनी यात्रा से जुड़ी कहानियों के बारे में वहां के राजा, मोरक्को के राजा की सारी कहानियां सुनाया। और जब ये कहानियां जब सुनाया, तो राजा को कहानी बड़ा पसंद आया। कहा कि अरे यार, ये तो गजब का यात्री है, इसने तो इतना लंबी यात्रा में तो बहुत सारा कठिनाई का सामना किया। इसका जो वहां का जो कहने का मतलब कि मोरक्को का जो राजा था, वो इब्न बतूता की कहानी से बड़ा ही प्रभावित हुआ, और तब वहां के राजा ने आदेश दिया कि चलो इसकी कहानी किताब लिखा जाए। इब्न बतूता जितना यात्रा करके आया है उसको किताब लिखा जाए, और किताब लिखने का जिम्मेवारी किसको दिया गया जानते हैं? अब कहता कि इसलिए वहां के सुल्तान ने आदेश दिया कि इब्न बतूता की सारी यात्रा का कहानी लिखा जाए, और इसको जो है मोहम्मद इब्न जुजी नाम के लेखक को चुना गया। अब कहा कि इब्न बतूता बताएगा इसकी कहानियां क्या क्या है, इतने लंबे समय भारत में अपनी यात्रा में कौन कौन सी कठिनाई सामना करना पड़ा, कौन खराबे चीज थी, कौन बुरा चीज थी, ये सभी की कहानी लिखे। और ये लिखने का जिम्मा किसको दिया गया? मोहम्मद बिन जुजई को। और इब्न बतूता की बातों को सुनकर उनका यात्रा प्लेटान लिखा गया। इब्न बतूता जब वापस मोरक्को आता है,
तो मोरक्को आने के बाद अपनी यात्रा का वृतांत, अपनी यात्रा की कहानी मोरक्को के राजा को सुनाता है और राजा इसकी कहानी को सुनकर बहुत ही प्रभावित होता है और प्रभावित होने के बाद वो आदेश देता है कि कहानी लिखा जाए और लिखने का जो जिम्मा है वो मोहम्मद बिन जुजई को बताया लिखा गया और इब्न बतूता की बातों को सुनकर जुजई ने कहानी लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि स्लाइड हमारा खत्म हो गया है। तो चलिए, कैसा लगा? बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। अगर आप, विनती है आप लोग कि प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, हम बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, पढ़ाते हैं और आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो रोज इसी प्रकार से वीडियो आप लोग के लिए लाते हैं, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो मेरा कुछ हो पाएगा। तो चलिए, कैसा लगा आज के क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए और इस भाई को सपोर्ट कीजिए। आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा। और अगर आप लोग हमें अगर सपोर्ट कीजिए कि मैं इसी तरह आप लोग के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। तो चलिए, आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग से विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए PDF माइंड यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।